नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। छत्तीसगढ़ मांगे जवाब, कालाबाजारी क्यों नहीं रुक रही है इस महामारी में। प्रदेश में और देश में इस वक्त महामारी है, लेकिन दवाई की बात करें, निजी अस्पतालों की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, यहां तक होम्योपैथी दवाई की भी अगर बात करें तो वहां पे भी खुल्लम खुल्ला कई जगह पे कालाबाजारी हो रही है। रेमडेसिविर की बात क्यों करें, डेक्सामेथासोन से लेकर आइवरसेप्टिन तक कोई भी दवाई हो, सैनिटाइजर जिसको सरकार ने ही तय किया था कि सस्ते में मिलेगा, 500 रुपया का जिसका लीटर का तय किया था 1400 रुपया हो रहा है। बाजार में सही ढंग के सैनिटाइजर नहीं है, अगर है तो स्टैंडर्ड क्या है कोई नहीं जानता। मास्क भी कोई जांच नहीं हो पा रहा है। N95 के नाम पर कई चीजें बिक रही है। यह और बात है सैनिटाइजर और साथ ही अगर हम बात करें मास्क की, तो दोनों को भारत सरकार ने अति आवश्यक वस्तु नियम के अंतर्गत ले आया था। लेकिन रेमडेसिविर की बात करें, डेक्सामेथासोन की बात करें, आइवरसेप्टिन की बात करें, बाकी कोरोना को लेकर जो प्रोटोकॉल के तहत दवाइयां हैं उसको लेकर अभी तक अति आवश्यक वस्तु नियम के तहत उसको नहीं लाया गया है, जिसके कारण जमाखोरी पर कार्रवाई करने में राज्य सरकार असमर्थ है। भूपेश बघेल कहते हैं जो 3 कानून लाई गई थी, किसानों के साथ साथ जो और एक कानून था वो था यही कानून, और जब किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर रख दिया जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई कैसे करें। भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी है और इसी बात को कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने तक की इंतजार करनी चाहिए, या केंद्र सरकार को भी पता है देश भर में हाहाकार मचा हुआ है रेमडेसिविर को लेकर, बाकी दवाइयों को लेकर। आज इसी विषय पर बात करेंगे, महामारी में कालाबाजारी क्यों। मेरे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान, मेरे साथ है संजय श्रीवास्तव, रायपुर के सभापति रह चुके हैं, नगर निगम के प्रवक्ता हैं बीजेपी के। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही रहेंगे मेरे साथ सुरेंद्र शर्मा, कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष, ग्रासरूट लेवल के कांग्रेस के नेता भी है। दोनों मेहमानों का मैं स्वागत करूंगा। चर्चा की शुरुआत करूंगा संजय श्रीवास्तव जी से। संजय जी, आखिर महामारी आए 1 साल से अधिक हो गया। छत्तीसगढ़ की बात करें, बस कुछ हजार बाकी है, नहीं तो आंकड़ा छू लेगा 7 लाख। किसी को पता नहीं चला, देखते देखते 8000 हो गया मौत का आंकड़ा। फिर केंद्र सरकार किस बात की इंतजार कर रही है? अति आवश्यक वस्तु नियम के तहत क्यों कालाबाजारी, जमाखोरी की दवाइयों को रोकने के लिए कानून पर अमली जामा नहीं पहना रही है? संजय जी। देखिए होता जी, आज कोरोना संक्रमण के समय विभिन्न चुनौतियों को सभी सरकारें चुनौती से लड़ रही हैं और नई नई प्रकार की समस्याएं सब जगह आ रही हैं। लेकिन आज जिस विषय को, एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपने चर्चा रखी है, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण चर्चा है यहाँ पर है। और जिस दवाई को या हम इंजेक्शन की बात करें जिसकी कालाबाजारी लगातार चर्चा सुनाई पड़ती रही छत्तीसगढ़ के अंदर में सबसे ज्यादा, उस विषय को लेकर कि क्यों ना उनको आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 का जो क्लॉज है, एक नियम है, कानून है, उसके अंतर्गत उसको समाहित किया जाए। देखिए समय अनुसार ये सब चीजें सरकारें इस पर निर्णय करती हैं कि क्या चीजों को आवश्यक वस्तु अधिनियम में लिया जाए, किस वस्तुओं को नहीं लिया जाए। ये सब चीजें समय के साथ होती हैं। लेकिन ये जो विकट परिस्थिति जो बनी है, मुझे लगता है कि, और जो मेरी जानकारी है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 है, जिसके अंतर्गत जो उपभोक्ता के जो मामले रहते हैं, खाद्य और सार्वजनिक जो वितरण जो मंत्रालय रहता है, उसके तहत इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। और एक आपने शायद, आप तो जानते भी हैं बहुत कुछ चीज कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द जो सोशल साइंस है, उसका वैचारिक जो विषय ये है कि कोई भी लोक कल्याणकारी जो चीजें होती है जो राज्य के अंदर जो उनके अंतर्गत आती हैं, और उसी के तहत जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है 1955, उसके तहत राज्य सरकारों को ये अधिकार रहता है कि वो उस पर एक्शन ले, उस पर कार्रवाई करें। मुझे लगता है कि चिट्ठी लिखे कहीं दिक्कत नहीं है, एक चिट्ठी और सही, रोज एक चिट्ठी लिखे, चिट्ठी लिखना तो सरकार की आदत है, कहीं दिक्कत की बात नहीं है।
यदि कोई समस्या है तो राज्य चिट्ठी लिखे, क्योंकि एक फेडरल सिस्टम है, केंद्र से यदि मांग करते हैं तो कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में जो यहाँ के आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत या अन्य जो उस अधिनियम के अंतर्गत नहीं है, क्या उन सामग्रियों पर, खाद्य सामग्री से लेकर अन्य जो आवश्यक जो चीजें हैं, उसकी यदि कालाबाजारी होती है तो क्या राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है क्या? ये मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं। लेकिन केवल सुरेंद्र जी, क्या आपके पास अधिकार नहीं है? मैं सुरेंद्र जी से सीधा सवाल पूछ लेता हूं ना। सुरेंद्र जी, बीजेपी आपसे सवाल पूछ रही, क्या राज्य सरकार इतने असहाय है? क्या उनके पास कोई इस तरह के कानून नहीं है, अधिकार नहीं है, जो ऐसे जमाखोरी, कालाबाजारी को रोकने के लिए कदम उठा पाए? ये प्रश्न मैं भारतीय जनता पार्टी से, माननीय भूपेश बघेल जी ने जो पत्र लिखा है माननीय, तो ये क्या स्वास्थ्य अधिनियम 1955 क्या वैक्सीन पर लागू नहीं होता? क्या इसको सरकार अपने अधीन नहीं कर सकती? क्या इसको अपने अधीन करके अन्य और कंपनियों को इसके उत्पादन की छूट नहीं दे सकती? आपात स्थिति में जो अधिकार, जो अपेंडिक है, वो केंद्र सरकार का विषय है और वो अधिकार केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकार तो अपने अधिनियम का, कानून का पालन कर रही है, जो उसका ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो उसके अफरा तफरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। आप देख भी रहे हैं, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मगर सवाल ये है कि आज हिंदुस्तान भयंकर संकट की स्थिति में, तो जो प्रश्न हमारे भाई संजय श्रीवास्तव जी का है, वही प्रश्न मैं उठा, क्या केंद्र सरकार के पास ये अधिकार नहीं है? बाकी जगह तो सब अधिकार का उपयोग कर लेते हैं। आज 20,000 करोड़ रुपए का संसद भवन का निर्माण हो रहा है, वो प्राथमिकता है कि लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करना प्राथमिकता है, वैक्सीन मुहैया करना प्राथमिकता है, कि एक वैक्सीन के 3-4 दर होंगे, कई दर होंगे, अलग अलग कंपनियों को छूट दी जाएगी। भारत के वैक्सीन विदेशों में भेजे गए। आज जब हमको हमारे देश को वैक्सीन की आवश्यकता है, तो मैं कहता हूँ कि उसी अधिनियम के इस्तेमाल करते हुए सरकार जो है अन्य कंपनियों को भी उत्पादन की छूट दे दे। जो फार्मूला है, वो सीरम जो है, जो बायोटेक है, वो दूसरे कंपनियों को भी दे दे, ताकि भारी तादाद में वैक्सीन का उत्पादन हो सके और सस्ते कीमत पे, एक उचित कीमत पे उसको लोगों को मुहैया करा जा सके। आज तो देश को इस बात की आवश्यकता है मेरे ख्याल से। संजय जी, मैं सीधे आ जाता हूं। संजय जी, मेरा एक सवाल देखिए होता जी, पहले आप बोल आ जाता हूं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जिस महत्वपूर्ण विषय पर आज आपने चर्चा कराई, उस चर्चा पर भाग में लेते हुए विषयों को डाइवर्ट करने की कोशिश सुरेंद्र शर्मा जी कर रहे हैं। सुरेंद्र जी वरिष्ठ हैं, समझदार हैं, सब समझते हैं और किस तरीके से डाइवर्ट करना ये भी जानते हैं। मुझे लगता है कि प्रश्न आज ये नहीं है, प्रश्न आज ये है, इस चर्चा का विषय क्योंकि समय कम है, कि जो चीजों की आवश्यकता है, जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं या जिन भी चीजों की आवश्यकता है आज के संक्रमण के दौर में, वो आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात है, और जो तमाम प्रकार के अन्य जो वस्तुएं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। लेकिन यदि आपके प्रदेश के अंदर में यदि उसकी कालाबाजारी हो रही है, क्या ये अधिकार देता है? कौन सा कानून अधिकार देता है कि 100 रुपए की चीज को आप 1,000 रुपए में बेचे? ये तो सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, फूड कंट्रोलर का या फूड खाद्य विभाग का इसमें वो होना, इसमें बंधन होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई कालाबाजारी। हम अपनी कमियों को छिपाने के लिए छापा कैसे मारे सर, छापा कैसे मारे? कहीं दिक्कत नहीं है, पूरा मीडिया से लेकर सब तमाम प्रकार का जो तंत्र है, आप जांच करते हैं कि नहीं? दूसरे विभागों के सर्वे होते हैं कि नहीं? इनका सेंटेक्स के सर्वे होते हैं कि नहीं? वाणिज्य कर के सर्वे होते हैं कि नहीं? बिल्कुल अधिकार है, इसको बिल्कुल नहीं। मैं भूपेश बघेल जी लिखे हैं चिंता करके, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम अपनी कमियों को छिपाकर दूसरों पर डालकर यदि राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये राज्य का विषय है। सुरेंद्र शर्मा जी, क्या सरकार अपनी कमियों को छुपाना चाहती है? ठीक है सुरेंद्र जी, देखिए सुरेंद्र जी, क्या राज्य सरकार अपनी कमियों को छुपाना चाहती है? मैं तो कहता हूं कि कमियों को छुपाना नहीं चाहती। कमियों के संबंध में सरकार पूरी तरह से सजग है और उसको अपनी कमियों के संबंध में पता है। आज हमको कमी है वैक्सीन की, आज हमको कमी है रेमडेसिविर की, आज हमको कमी है बेड की, आज हमको कमी है ऑक्सीजन की, आज हमको कमी है ऑक्सीजन सिलेंडर की। इस बात को स्वीकार करती है सरकार और उसके निरंतर व्यवस्था में लगी हुई भी है। जहां तक हमारे भाई संजय श्रीवास्तव जी का कहना है कि रेमडेसिविर के संबंध में या अन्य औषधियों के संबंध में आवश्यक वस्तु
अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई किया जाए या अन्य किसी अधिनियम के MRP के से अधिक पे बेचने पर तो आपराधिक कर्म होता ही है। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी तो किया जा रहा है, ऐसे लोगों को जेल भी भेजा गया है। ऐसी बात नहीं है कि ये इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही, मगर सवाल ये है कि समाज में जो मानवीयता का जो क्षरण हुआ है। फिर आपने चिट्ठी क्यों लिखी? आपके मुख्यमंत्री ने अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर केंद्र सरकार को चिट्ठी क्यों लिखी आपकी सरकार ने? चिट्ठी तो हमारी सरकार ने वैक्सीन के संबंध में लिखा। चिट्ठी लिखने की आदत है उत्तर जी, चिट्ठी तो जानी है, हफ्ते में 2 चिट्ठी जानी है। अरे चिट्ठी तो जानी ही है, वो तो प्रोटोकॉल में तय है ना, हफ्ते में 1 चिट्ठी जानी है। अरे प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पत्र नहीं लिखेगा क्या? अमेरिका का नहीं, कहीं आपत्ति नहीं सुरेंद्र जी, लेकिन ये प्रोटोकॉल क्यों तय कर दिया कि हफ्ते में 1 चिट्ठी जाएगी? नहीं, ये बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया भाई 1 तारीख से वैक्सीन का उत्सव मनाया जाएगा। चलो भाई अच्छी बात है। उत्सव मनाने के लिए भाई कुछ सामग्री भी तो चाहिए। उत्सव मनाने के लिए हमको 3 लाख नग प्रतिदिन वैक्सीन की चाहिए। 3 लाख वैक्सीन हम लगाने की क्षमता हमारे पास है। 3 लाख वैक्सीन हम प्रतिदिन लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार नहीं, वो तो तय हो गया है, 1 तारीख से शुरू नहीं हो पाएगा। आप कोई भी स्वीकार करे या ना करे, सरकार आगे आपसे हाँ बोले या ना बोले, 1 तारीख से, क्योंकि आपके पास तो स्टॉक ही नहीं है। मैं होता जी, मैं कह रहा हूँ 1 तारीख से ना हो, 2 तारीख से हो, 3 तारीख से हो, मगर ये सुनिश्चित तो हो जाए कि हमको 3 लाख एम्पुल प्रतिदिन मिलेगा। सर, भारत बायोटेक ने कह दिया जुलाई महीने के अंत तक हम नहीं दे सकते आपको। हम तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आवश्यक वस्तु अधिनियम का लागू क्यों नहीं हो रहा है? वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग इस कानून को क्यों पालन नहीं कर रहा है? देश की जनता यही पूछ रही है कि आप जो है अगर आज इस आपात स्थिति में भी आज इस आपात स्थिति में भी इस तरह की गतिविधियां जब चलेंगी, अच्छा मुझे एक चीज बताइए। कैसे बचेंगे? नहीं वो ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र जी एक बात मुझे बताइए, अगर कोई आइवरसेप्टिन खरीदने जाए, कोई डेक्सामेथासोन खरीदने जाए, रेमडेसिविर का ठीक है जेनेरिक दवाई नहीं है, बाकी चीज का अगर कोई आइवरसेप्टिन की बात करे तो वो 1 टेबलेट 12 रुपया भी है और 1 टेबलेट 27 रुपया भी है। दुकानदार 27 रुपया वाला बेच रहा है ताकि उसको फायदा मिले। मेरे एक मित्र आज कह रहे थे हेमोपैथी की कोई दवाई है, वो आधा लीटर को 500 रुपया कुछ है, लेकिन वो खरीदने गए तो 30 ml को उनसे कहा 500 रुपया। मैं वो किस काम पे आता है मैं कहना नहीं चाहता, वो भी कोरोना से जुड़ा हुआ है, ये कही जा रही है। इस तरह की अगर बाजार में एलोपैथी से लेके हेमोपैथी तक अगर हर चीज की कालाबाजारी हो तो लोग तो एक महामारी से मर रहे हैं, ऊपर से इतने महंगा दर पे, इतनी महंगाई से दोबारा मर जाएंगे। जो बचे खुचे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। और हमने पिछले सितंबर अक्टूबर में देखा है निजी अस्पतालों में 10-10 लाख 15-15 लाख के बिल थमा दिए। लोग फिर कहां जाएं? क्या आपकी सरकार भी कुछ कदम उठाएगी इस बारे में? सुरेश जी, आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है और आपका कहना भी बिल्कुल सही है। कुछ लोग ऐसी परिस्थिति का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और मेरा तो व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ऐसे लोग सूली भी चढ़ा देना चाहिए। मगर दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, न्याय प्रणाली की व्यवस्था है, ड्रग विभाग की व्यवस्था है, इन सारी व्यवस्थाओं से गुजर कर सारी कार्रवाई होती है और सबके हाथ अपने अपने हिसाब से बंधे हुए हैं। इन चीजों का लाभ उठा करके जो दुष्ट लोग हैं, जो मतलब गलत तत्व लोग हैं, जो अमानवीय व्यक्ति हैं, वो ऐसे अवसर का लाभ उठाते हैं, वो उसकी निंदा भी की जानी चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को इस आपात स्थिति में जो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, गरीबों को जेब से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। संजय जी होता जी, मुझे लगता है कि मेरा एक सीधा सवाल है। जी मुझे ऐसा लगता है सवाल पूछ लूं, फिर आप अपना सुरेंद्र जी की बातों का भी जवाब दे देंगे। जी मेरा एक सवाल है भाई, जिस सैनिटाइजर 500 रुपया पे बिकने के लिए केंद्र सरकार ने कहा, अब वो आदेश का क्या हुआ पता नहीं है, बाजार में 1400 रुपया में मिल रहा है। लोग कह रहे हैं वो सीमित समय के लिए था, वो आदेश विड्रॉ कर लिया भारत सरकार। अगर कहा जा रहा है 1 मास्क नहीं अब 2-2 मास्क पहनिए बचाव के लिए,
आदमी N95 पहनना चाहिए, यह कहा जा रहा है, जिससे 95% जो वायरस है वो रोक पाएंगे। पर बाजार में जाएंगे उसका भी कालाबाजारी है, या उसके N95 के नाम से फर्जी चीजें मिल रहे हैं। भाई केंद्र सरकार भी तो कुछ करना चाहिए, क्योंकि पूरे देश का मामला भी है। देखिए होता जी आप पूर्ण रूप से समझ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि केंद्र की अपनी गाइडलाइन है, केंद्र ने अपनी गाइडलाइन के अनुसार राज्यों को उस नियंत्रण करने के लिए जो भी चीजें हैं, जिस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करना है राज्यों के अंदर में वो अधिकार दिया हुआ है। और कानून जिस 1955 जो कानून के अंतर्गत भूपेश बघेल जी ने चिट्ठी लिखी है, वही कानून और वही संविधान हमारा कहता है कि राज्य को, जो भी कोई लोक कल्याणकारी राज्य है, नागरिकों को उचित जीवन और उचित चीजें उपलब्ध कराना ये राज्य सरकार का मामला है। मुझे देखिए बात आज कहते हैं, लेकिन अधिकार तो नहीं दिया ना सर। अरे सर आपके एसेंशियल मेरा जवाब ले लें सर, मेरा जवाब ले लें। मास्क, यदि मास्क 6 रुपए रेट है, यदि मास्क 10 रुपए मिल रहा है, 20 रुपए मिल रहा है, तो क्या केंद्र रोकेगा इसको? यदि सैनिटाइजर कर रहा है तो सैनिटाइजर के लिए मना किया गया। यहाँ पे आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ साथ आपके खाद्य विभाग के क्या क्या अधिकार हैं, ये राज्य सरकार को नहीं मालूम है क्या? जरा खाद्य सर प्रिंट प्राइस 1400 रुपया। सर मैं यही तो पूछ रहा हूं। तो इस कालाबाजारी को मैं यही तो पूछ रहा हूं। एक मिनट सर, यही तो मैं कह रहा हूं सर, कालाबाजारी सर कालाबाजारी को रोकने का काम किसका है? और इसीलिए तो सड़क पर यह आरोप लग रहा है कि राज्य सरकार का कहीं ना कहीं। मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। एक मिनट सर, एक मिनट सर, यही कौन सी चीज सर? मैं आलू, प्याज और सब्जी से लेकर मास्क से लेकर कौन सी, आज भी किराने की दुकान सर, मेरे को बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि किराना जो आज 35 रुपए मिलता है वो 100 रुपए में मिल रहा है। हर एक कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो इस राज्य के अंदर में कालाबाजारी नहीं हो रही है। क्या कर रहा है खाद्य विभाग? क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं छापे मार रहे हैं? क्यों नहीं एक्शन कर रहे हैं? आप संतुष्ट हैं? हमारे कांग्रेस, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब तो दीजिए सर। बोलिए सर जी। ठीक है आप जो बोल रहे हैं, मेरा एक सीधा सवाल है। सैनिटाइजर 500 रुपया रेट था, कैपिंग प्रधानमंत्री ने अनाउंस किए थे। एमआरपी 500 रुपया आ रहा था। स्टेरिलियम का 1400 रुपया कैसे हो गया? 700 रुपया का आधा लीटर मिल रहा है, यानी कि 1400 रुपया हो गया। और एमआरपी से होके जब आ रहा है, सर एक सेकंड, जब वहां से फैक्ट्री से निकल रहा है, वो तो छत्तीसगढ़ में प्रोडक्शन नहीं है, जीएसटी है, वो सारे एमआरपी का प्रिंट दे के बेच रहा है। वहां पे क्यों कार्रवाई नहीं होती? केंद्र कहता है राज्य करे, राज्य कहता है केंद्र करे, लोग तो मर रहे हैं उसी में। अब कानून को लेकर जब पूछा जाए, जवाब किसी के पास नहीं है। सर मेरे पास जवाब है सर, मैं बता रहा हूं। एमआरपी रेट्स वही आ रहे हैं सर, चाहे आप रेमडेसिविर अभी जो चल रहा था, मैंने भी देखा अच्छी तरीके से, एमआरपी रेट वही है 303400, लेकिन उसको कालाबाजारी करके 10,000 रुपए में बेचा जा रहा है, 15,000 रुपए में बेचा जा रहा है। कहीं एमआरपी जो वहां से वो तो कालाबाजारी की बात है। मैं तो आपको छोटी सी सैनिटाइजर की बात किया सर ये तो राज्य सरकार सर, मैं छोटी सी सैनिटाइजर की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं किसी चीज केंद्र ने अनाउंस किया ना, प्रधानमंत्री ने कहा था सर, प्रधानमंत्री ने कहा 500 रुपया से अधिक का नहीं होगा। आज भी है उसमें 500 रुपए, 500 रुपीज। ठीक है सर, मैं आपको नाम ले रहा हूं ना, स्टेरिलियम का आधा लीटर 700 रुपया से ऊपर का एमआरपी आ रहा है। किस सेंट्रल जीएसटी में किसने कार्रवाई की सर? जो फैक्ट्रियों से निकल रही है, 2 महीने 3 महीने पहले किया है सर। मैं इसीलिए तो ये बात उठा रहा हूं। महामारी में ये सारे वस्तु है। आप जिस बात की ओर कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने इस बात को भी कहा कि मास्क और सैनिटाइजर। सर एक सेकेंड सर, मैं बोल दूं, फिर आप कांग्रेस से लड़े ना, पर मेरे सवाल का जवाब तो चाहिए सर मुझे। मेरा सवाल जो है वो छत्तीसगढ़ का सवाल है सर। मैं छत्तीसगढ़ के जनता की तरफ से सवाल पूछता हूं, मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति की तरफ से नहीं पूछता। मेरा कहना है सर, महामारी में हम सब मर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री ने 8 महीना 9 महीना 10 महीना पहले अनाउंस किए थे कि 500 रुपया में सैनिटाइजर होगा, तो फिर ये एमआरपी में आधा लीटर को एमआरपी 700 रुपया में क्यों आ रहा है? एक सिंपल सी बात है। दूसरी बात है, अगर राज्य सरकार विफल है, अच्छी बात है, राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, नहीं कर पाएगी, अक्षम है, लेकिन केंद्र की दायित्व है कि नहीं है? मैं यही सवाल पूछ रहा हूं सर। देखिए होता जी, जो केंद्र का विषय है वो केंद्र का दायित्व, हम इसको मानते हैं।
जो केंद्र का विषय है वो केंद्र का दायित्व है, जो राज्य सरकार का विषय वो राज्य का दायित्व है, जो संविधान और किताबों और कानूनों के अंतर्गत लिखा हुआ है। इसलिए उसमें मैनिपुलेशन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कांग्रेस के जो नेता हैं, वर्मा जी बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है। दूसरा विषय जो आपने कहा है, जिसको मैं समझ रहा हूं कि 500 रुपए, सर मेरा कहने, क्या हर एक प्रोडक्ट के लिए हर एक क्वांटिटी के लिए 500 रुपए फिक्स है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं। हाँ सर, प्रधानमंत्री ने कहा सैनिटाइजर 500 रुपया लीटर होगा। यह प्रधानमंत्री की तरफ से अनाउंसमेंट था, केंद्र सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट था। सर कभी इस प्रकार के विषय नहीं रहते सर, जीवन रक्षक है सर। सुन लीजिए सर, जीवन रक्षक। सर मेरा एक ही सवाल सर, चलिए सर कोई भी जीवन रक्षक है, आज मैं जिस रेमडेसिविर की एक विषय सर, होता जी एक विषय, एक रेमडेसिविर आज हम लोगों ने देखा, पिछले 15 दिनों से लगातार इधर उधर देखा। रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन जो है, उसकी एमआरपी जो प्राइस है, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग है कि नहीं है? मुझे बताइए। रेमडेसिविर का कोई 3400 का है, कोई 5400 का है जी। उसी तरीके, उसी तर्ज पर जो भी प्रोडक्ट सर उत्पादन सर, मैं तो आइवरसेप्टिन छोटी सी दवाई का नाम लिया। सुन लीजिए सर, मैं तो ये कह रहा हूं, संजय जी, मैं तो यही बात मैं कह रहा हूं। मैं सुरेंद्र जी से भी यही सवाल पूछा, भाई आइवरसेप्टिन का एक है, वो 27 रुपया एक टेबलेट है, और वही है जो 12 रुपया है एक टेबलेट का, यानी कि एक टेबलेट पे 15 रुपया का डिफरेंस आ रहा है। क्यों ऐसा बाजार में है? मैं केंद्र और राज्यों को नहीं जानता, एक उपभोक्ता के नाते ऐसा नहीं कोरोना खाली अमीरों को हो रहा है, कोरोना गरीबों को भी होता है। और डेक्सोमेथासाइन से लेके डॉक्सीसाइक्लिन से लेके रेमडेसिविर से लेके सारी दवाइयां और सब कोई आज यूज कर रहा है सैनिटाइजर का। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं, सर केंद्र नियम अधिनियम जारी कर दे, नियम कर दे, और राज्य सरकार लागू करे। एनफोर्समेंट राज्य सरकार करता है। अगर दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे तो फिर नहीं, आरोप नहीं होता जी, करेगा। होता जी। मैं सुरेंद्र जी से भी यही पूछ रहा हूं और आपसे भी पूछ रहा हूं सर संजय जी होता जी। देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट एकदम मत है कि फिर सुरेंद्र जी बहुत स्पष्ट मत है कि जो एमआरपी वहां से निकलता है, जो रेट्स हैं, अलग अलग रेट्स हो सकते हैं, अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग उनके कंपोजिशन होते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें हैं, वो रेट्स अलग अलग। लेकिन एक बार एमआरपी उस पर यदि आ जाता है और उसके ऊपर यदि दुगुना तिगुना कालाबाजारी होती है, तो उस व्याख्या को मैं कालाबाजारी समझता हूं, जो इस प्रदेश के अंदर में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है कि आपके हाथ में यदि एक पैकेट पकड़ाया जाता है, उसमें 100 रुपए लिखा है, लेकिन खुले तौर पर उससे 400-500 रुपए वसूला जा रहा है। इसको विशुद्ध रूप से कालाबाजारी कहते हैं, और यही कालाबाजारी छत्तीसगढ़ में हो रही है। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी, क्या लोगों को, हमारे दर्शकों को आश्वस्त करेंगे कि सरकार कालाबाजारी को सख्ती से निपटेगी? निश्चित रूप से सरकार कालाबाजारी को सख्ती से निपट ही रही है। और देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इतना बड़ा प्रदेश है, इतने सारे लोग हैं, उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ लोग को सेवा भी कर रहे हैं, कुछ लोग के दूध भी बचा रखे हैं। सरकार के उनके ऊपर नजर है, और जो इन लोग इस तरह की गतिविधियां ऐसी करेंगे, खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और एक जो प्रश्न आपने उठाया था, उसके संबंध में मेरा कहना ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में कुछ जैसे मान लीजिए बायोटेक के का अलग अलग रेट माननीय प्रधानमंत्री सर संक्षिप्त में, बिल्कुल समय नहीं है, संक्षिप्त में कोवैक्सीन का अलग अलग घोषित किया है। तो मैं कह रहा हूं कि पूरे राष्ट्र के लिए एक रेट एक दाम तय करते, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे जो भी आवश्यक जितनी भी दवाइयां हैं, खासतौर पर कोविड से संबंधित, इन सारी चीजों को सरकार, केंद्र सरकार नियंत्रित करके, आपने एक सही सुझाव दिया है, केंद्र सरकार को नियंत्रित तय कर दे, उसकी सप्लाई सुव्यवस्थित कर। सुरेंद्र शर्मा जी, संजय श्रीवास्तव जी, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज्यादा आज समय नहीं है। मैं एक उपभोक्ता के नाते, छत्तीसगढ़ के जनता के नाते इतना जरूर गुजारिश करूंगा राज्य और केंद्र से कि हमको नहीं पता किसकी अधिकार क्षेत्र में क्या आता है, लेकिन एक तरफ से लोगों की कमाई नहीं है, आर्थिक रूप से लोग संकट से गुजर रहे हैं, क्योंकि देश के साथ मेरा छत्तीसगढ़ भी इस वक्त महामारी के दौर से गुजर रही है। और इसी में अगर इसी आपदा को अवसर में बदलने की कोई कोशिश कर रहा है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो छवि है कड़क प्रशासक की,
वो सामने आने चाहिए। कड़ाई से इस तरह की चीजों को निपटने चाहिए। अधिकार है या नहीं है, लोगों को नहीं पता किसके क्या अधिकार है। लोग इतना ही चाहते हैं महामारी के समय पे कालाबाजारी ना हो, कोई इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश ना करे। आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।